आज हम सुनेंगे गरुड़ पुराण अध्याय 4, जिसमें हमें बताया गया है कि जब किसी की आखिरी सांस निकलती है उसी पर दुनिया तो चलती रहती है, पर इंसान का समय रुक जाता है। शरीर बिस्तर पर पड़ा रहता है और आत्मा छत के किसी कोने में खड़ी खुद अपने जाने को देखती रहती है। वो माँ को देखती है, बच्चों को देखती है, अपना घर देखती है, अपनी चीज़ें देखती है। आत्मा कहना चाहती है, मैं यही हूँ, मुझे मत छोड़ो, पर आवाज़ थम चुकी होती है। कमरे की हवा ठंडी पड़ती है, दिया कपाने लगता है और तभी दो छायाएं उतरती हैं। उन्हें कहते हैं यमदूत। आंखों में कठोरता, हाथों में पाश जो कि यमदूतों की रस्सी को कहा गया है। यमदूत वे कहते हैं, समय पूरा हुआ। आत्मा रोती है, गिड़गिड़ाती है, मुझे एक दिन और दे दो। बच्चों को गले लगाना है, माँ से बात करनी है, पर वहाँ किसी की नहीं सुनी जाती। यमदूत पास डालते हैं और उस रस्सी में कर्मों का असर दिखता है। जिसे बहुत पाप किए हो उसके लिए पास आग बन जाता है। जिसने सेवा की हो वो पास ठंडा और हल्का होता है। जिसने झूठ, अन्याय, छल किया हो उसका पास कांटों सा चुभने लगता है। यहीं से आरंभ होती है अध्याय 4 की भयानक यात्रा शुरू होती है। एक ऐसा रास्ता जहाँ कोई साथ नहीं, न पानी न छाया, फिर भी चलना ही पड़ता है। रास्ते में जलते पत्थर होते हैं, सूखा मैदान होता है, तेज सूर्य और कांटों भरी धरती। आत्मा थकती है, गिरती है, उठती है, पर यमदूत कहते हैं, जब धन के पीछे दौड़े अब थकान कैसी। रास्ते में आत्मा के सामने उसके अपने कर्म प्रकट होते हैं। जिसका हक छीना था वो सामने खड़ा मिलता है। जिसे धोखा दिया था वो उंगली उठाए खड़ा होता है। जिसे माँ बाप को रुलाया उसके आंसू रास्ता रोके होते हैं और आत्मा रोती है, मुझे माफ़ कर दो, पर वहाँ माफ़ी नहीं मिलती, केवल परिणाम मिलता है। एक समय आत्मा एक नदी किनारे पहुँचती है जिसमें पानी नहीं, पाप भरा होता है। धुआं उठता है, दुर्गंध होती है। यमदूत कहते हैं, पुण्य है तो पार करो, पाप है तो डूबो। जो आत्मा दान करती है, सेवा करती है, सच पर चलती है, उन्हें कोई अदृश्य शक्ति थाम लेती है, और जो अन्याय, अहंकार, क्रूरता में जीते हैं वो डूब जाते हैं। इस यात्रा में आत्मा को भूख लगती है, प्यास लगती है, पर कुछ मिलता नहीं। यमदूत कहते हैं, जिसने भूखे को रोटी नहीं दी उसे यहाँ रोटी नहीं, जिसने प्यासे को पानी नहीं दिया उसे यहाँ पानी नहीं। अंत में आत्मा पहुँचती है यमपुरी, जहाँ यमराज विराजे होते हैं। वहाँ कोई वकील नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई सिफारिश नहीं, सिर्फ कर्म खुलते हैं। जैसे कोई पुरानी किताब खोली जाती है, एक एक पन्ना, एक एक झूठ, एक एक सच्चाई। जिसके कर्म भारी होते हैं उसके लिए कष्ट आरंभ होता है, जिसने पुण्य कमाए होते हैं उसे आराम मिलता है। यहाँ हर कोई अपने कर्म स्वीकार करते हैं। गरुड़ पुराण का अध्याय 4 में कहा जाता है, मौत अंत नहीं, हिसाब की शुरुआत है। यह संसार परीक्षा है और मरने के बाद परिणाम मिलता है। अगर आज ही यमदूत आपके द्वार खड़े हो तो क्या आपके कर्म आपकी ढाल बनेंगे या आपकी सजा? तो इसमें बताया गया है कि दान, दया, सच और भक्ति ही मौन के बाद की पूंजी है। अगला अध्याय जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।